देखो मैंने पढ़ा था रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन पढ़ाया था, उसके आगे मैं देखता हूँ। सबसे पहले जानो कि जो हम लोग पहचानते कैसे हैं कौन सा मिरर है और नहीं मिरर है। ध्यान से समझो, पहचानने के लिए हम लोग क्या करते हैं। प्लेन मिरर है, अगर कोई प्लेन मिरर है तो प्लेन मिरर पहचानने का है, सीधी सी बात है, ये एक प्लेन मिरर है, ये कोटिंग किया हुआ है, मतलब पहले ही मैंने बता दिया था, इसे बोलते हैं कोटिंग करना। ये एक प्लेन मिरर है। अब मैं कॉन्वेक्स और कनकेव की बात कर रहा हूँ, कनकेव और कन्वेक्स भी आप लोग कैसे समझोगे। ये एक प्लेन मिरर है और हमें पहचानना हो जो कनकेव मिरर कैसा होता है। तो ये रहा, इसकी बाहर से कोटिंग रहती है। इस टाइप का मिरर दिखे आपको समझ जाना है ये जो मिरर है आपका कनकेव मिरर है। मिरर है। अगर अंदर से कोटिंग हो, अंदर से कोटिंग हो किया हुआ, इसे हम लोग समझ जाएंगे कन्वेक्स मिरर है। अब आते हैं, इसे रिकैप करते हैं एक बार और, तीनों को एक जगह लेकर रिकैप करते हैं। देखो पी मतलब होता है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का फिगर आपको ऐसे दिखे समझ जाना प्लेन मिरर है। अगर आपको कोटिंग बाहर दिखे तो समझ जाना कनकेव मिरर है, C4 कनकेव। अगर आपको कोटिंग अंदर दिखे, अंदर दिखे तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। तीनों का सिमिलर देखो, अगर ऐसा दिखे तो समझ जाना प्लेन मिरर है, सीधा है। अगर बाहर कोटिंग दिखे तो समझ जाना कॉनकेव मिरर है। अगर अंदर कोटिंग दिखे तो समझ जाना कॉन्वेक्स मिरर है। अब आते हैं इमेज कैसे फॉर्म लेता है हम लोग का, हम लोग वो देखते हैं। ये एक प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है। ये देखो ये इंसिडेंट रे आया और रिफ्लेक्ट कर गया। ध्यान से समझना, इंसिडेंट रे आया और रिफ्लेक्ट कर गया, फिर से इंसिडेंट रे आया और रिफ्लेक्ट कर गया। इसे और हम लोग सीखते हैं कैसे। ये एक प्लेन मिरर है, इमेज कैसे फॉर्म्ड होता है। ये सपोज करो कैंडल है, ये एक कैंडल है, ये ह्यूमन आई है। इंसिडेंट रे आया और रिफ्लेक्ट किया, इंसिडेंट रे आया और रिफ्लेक्ट किया। यहाँ देखो क्या इंसिडेंट रे है, ये भी इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड है, ये रिफ्लेक्टेड है। मतलब इंसिडेंट रे आ रहा है, कैंडल से लाइट आया, इंसिडेंट आया और रिफ्लेक्ट किया, इंसिडेंट रे आया और रिफ्लेक्ट किया। ये जो कैंडल है, कैंडल को हम लोग कैंडल नहीं बुलाएंगे, इसको हम लोग बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, फिजिक्स के लैंग्वेज में हम लोग इसे बोलेंगे ऑब्जेक्ट। ये एक ऑब्जेक्ट है जिससे कोई लाइट निकल रहा है और प्लेन मिरर पे पड़ रहा है। रिमेंबर रखना ये एक प्लेन मिरर है, इसलिए मैंने अभी पहचानने के लिए सिखाया। ये एक प्लेन मिरर है जो कि रिफ्लेक्ट किया, कोई ऑब्जेक्ट है जिससे लाइट निकला, वो प्लेन मिरर पे पड़ा, यानी इंसिडेंट रे आया और रिफ्लेक्ट किया ह्यूमन आई पे। ये ह्यूमन आई जो है इसे हम लोग बोलेंगे ऑब्जर्वर, इसे हम लोग बोलेंगे ऑब्जर्वर। मतलब इंसिडेंट रे आया और रिफ्लेक्ट करके हमारे आंख पे पड़ा। इसे हम लोग कैंडल को कैंडल नहीं ऑब्जेक्ट बोलते हैं फिजिक्स के लैंग्वेज में, और ह्यूमन आई को ऑब्जर्व बोलते हैं। इसे आसान लैंग्वेज में, आसान भाषा में समझते हैं। आसान भाषा में मतलब हो गया क्या, यहाँ से आपका आया कोई ऑब्जेक्ट है जिससे लाइट निकला और रिफ्लेक्ट होके वो ऑब्जर्वर पे पड़ा। ये एक प्लेन मिरर में होता है। अब सबसे बड़ी बात है क्या, इसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा। इसका ये बात याद रखना, उसका इमेज जो बनेगा ना, वो वहां बनेगा जहां रिफ्लेक्टेड रे मीट करेगा। बोलोगे सर रिफ्लेक्टेड रे मीट करेगा, आसान लैंग्वेज में आसान समझते हैं क्या हुआ। ये देखो, ये एक जगह मीट करेगा, यहाँ मीट किया तो इसका इमेज फॉर्म होगा कहाँ पे,
यहाँ पे ये कैंडल है, कैंडल मान लो, ये इसका इमेज फॉर्म होगा। कहने का सेंस है मेरा क्या, इमेज वहां फॉर्म होता है जहां रिफ्लेक्टेड रे मीट करता है। इसको मैंने देखो, ये एक इंसिडेंट रे है, ये एक रिफ्लेक्टेड, ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, देखो इसको पीछे की ओर ले जा रहा हूँ, यहाँ रहा, ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, इसको भी मैं पीछे की ओर ले जा रहा हूँ, देखो ये रहा, ये कहाँ मीट हुआ, यहाँ मीट हुआ, जहां पे मीट हुआ, ठीक है, वहीं पे इमेज क्रिएट होगा, इसका इमेज यहीं पे क्रिएट होगा इस डे। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, प्लेन मिरर में जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, जितना बड़ा आप इमेज के बाहर ऑब्जेक्ट रखोगे, उतना ही बड़ा आपको इमेज के अंदर ही फॉर्म होगा। बोलोगे क्या, आसान भाषा में ये हुआ, अगर कैंडल है, कैंडल 2 सेंटीमीटर का है, ठीक है, इमेज 2 सेंटीमीटर का है, अगर हम इमेज दिखाते हैं, इमेज में भी कितना फॉर्म होगा, 2 सेंटीमीटर का ही फॉर्म होगा। ये किस में, प्लेन मिरर में। अगर कैंडल 2 सेंटीमीटर का, ऑब्जर्वर 2 सेंटीमीटर का है, तो इमेज जो फॉर्म होगा मिरर के अंदर वो भी 2 सेंटीमीटर का ही फॉर्म होगा। साथ में प्लेन मिरर में एक चीज और आता है, क्या आएगा, आपका जो ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर से सपोज करो कैंडल का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, ये एक प्लेन मिरर है, उसके और कैंडल के बीच का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। ठीक उतना ही इमेज के अंदर जो न्यू फॉर्म लेगा, इमेज फॉर्म लेगा, उसके बीच का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। मतलब क्या, एक आसान लैंग्वेज में समझते हैं, अगर इमेज है, कोई इमेज प्लेन मिरर है और इमेज और आपके बीच का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, तो इमेज के अंदर जो आपका इमेज फॉर्म होगा, यानी मिरर के अंदर जो आपका इमेज फॉर्म होगा, वो भी 5 सेंटीमीटर होगा। मतलब दोनों इक्वल, अगर 5 हो तो 5 ही होगा, 6 हो तो 6 ही होगा, ना अप ना डाउन। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में क्या है आपका, दोनों का डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है, साथ में हाइट भी सेम होता है। मैंने अभी आपको जस्ट बोला, ऑब्जर्वर का हाइट यानी कैंडल का हाइट 2 सेंटीमीटर है, तो इमेज के अंदर जो फॉर्म होगा क्या होगा, वो भी 2 सेंटीमीटर ही का फॉर्म होगा। लेकिन इतना सब तो ठीक है, ये जो इमेज बना है इसे हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्यों, क्योंकि इमेज के अंदर बना है ये इसे इसलिए हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ये हो गया बाहर, आउटर साइड, ये हो गया इमेज के इनर साइड यानी अंदर, जो अंदर की ओर बढ़ता है उसे हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। नोट करना है कर लीजिए।